दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको छिपकली के बारे में कुछ ऐसी मालूमात देने वाले हैं जिसको जानकर अब भी यकीनन हैरान और परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने अनगिनत चीज़ों को पैदा फरमाया है और अल्लाह ताला की पैदा की हुई सारी चीज़ें किसी न किसी हिकमत के तहत वजूद में आई हैं, जिसको अल्लाह ताला खूब जानता है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर किसी भी चीज़ को बेकार पैदा नहीं फरमाया। दोस्तों, छिपकली एक रंगने वाला जानवर है जो आम तौर पर हमारे घरों की छतों और दीवारों पर पाया जाता है। दुनिया भर में छिपकलियां 5000 तरह की पाई जाती हैं। उनके ज्यादा तरह प्रजातियां जंगलों में पाई जाती हैं। कुछ दिखने में बहुत बड़ी होती हैं, जबकि कुछ दिखने में बहुत छोटी होती हैं। छिपकली का दिल एक मिनट में 1000 बार धड़कता है। कई तरह की छिपकलियां रंग बदलने में भी माहिर होती हैं। ज्यादातर जहरीली नहीं होती हैं। उनकी केवल 2 ही नस्लें ऐसी हैं जो जहरीली होती हैं, लेकिन आमतौर पर जो हमारे घरों में छिपकलियां पाई जाती हैं वो जहरीली नहीं होती हैं। छिपकलियां हमारे घरों में होने के कुछ फायदे भी होते हैं, जैसा कि कई बार हमारे घरों में लगी लाइटों, बल्बों या फिर मकान की दीवारों पर कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे में छिपकलियां उन्हें खा जाती हैं, जो कि हमारे घर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों, आप ये जानकर भी हैरान हो जाएंगे कि अगर कोई छिपकली पर हमला कर देता है तो छिपकली फौरन ही अपनी पूंछ को अपने शरीर से अलग कर देती है, ताकि वो अपने दुश्मन का ध्यान अपने आप से भटका सके और वो वहां से भाग सके। बाद में इसकी वो पूंछ इसके शरीर में फिर से निकल आती है। छिपकली का नाम सुनते ही अक्सर लोग कराहियत महसूस करते हैं और औरतों को तो उसके नाम से ही डर लगने लगता है। कई बार अचानक जब औरतों के सामने छिपकली आ जाती है तो उनकी तो चीखें ही निकल जाती हैं और दूर से ही पता चल जाता है कि किचन या बाथरूम में कोई छिपकली घुस गई है। लेकिन दोस्तों, छिपकली चाहे छोटी हो या बड़ी, जहरीली हो या ना हो, लेकिन आज का हमारा टॉपिक छिपकली को मारने के बारे में। क्या छिपकली को मारना इस्लाम में जायज़ है या नहीं? क्या छिपकली को मारने पर सवाब मिलता है? आमतौर पर मुसलमान घरानों का ये मानना होता है कि छिपकली को मारना बहुत बड़े सवाब का काम है और अगर उनको ना मारा जाए तो उनको घर से जरूर निकाल देना चाहिए, क्योंकि छिपकली का घर में होना बहुत मनहूस माना जाता है। अब आपको छिपकली के हवाले से एक ऐसा दर्दनाक वाकया बताते हैं जिसको सुनकर आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि इस्लाम में छिपकली से इतनी ज्यादा नफरत क्यों है। छिपकली ने ऐसा कौन सा काम किया था जिसकी वजह से अल्लाह ने इसे नापसंद फरमाया है? दोस्तों, तारीख की किताबों में मिलता है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के एक होने की दावत दीनी शुरू की तो इस बात से नाराज होकर नमरूद ने अब अलैहिस्सलाम को आग में डालने का हुक्म दे दिया। इस वक्त यह वाकया एक बहुत बुरा और खौफनाक वाकया था, जिसका जिक्र इंसानों के अलावा चरिंदों, परिंद, जिन व इंसान उन सब के दरमियान हुआ था। इस वक्त चैंटी और छिपकली के दरमियान भी इस वाकये को लेकर जिक्र हुआ था। इस वक्त चैंटी ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिमायत की, जबकि छिपकली ने नमरूद का साथ दिया था। एक और रवायत के मुताबिक जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया था तो ये देखकर छोटे छोटे परिंदे भी अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी अपनी ताकत के मुताबिक अपनी अपनी चोंच में पानी के कतरे भरकर इस आग पर डाल रहे थे, यानी कि इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे ताकि ये आग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो जाए और अल्लाह के खलील को ज्यादा नुकसान न पहुंच पाए। दोस्तों, इस मौके पर केवल छिपकली ही एक ऐसा जानवर था जिसने शैतान की पैरवी की, जिसकी वजह से इसने फूंक मार मार कर इस आग को भड़काने की कोशिश की थी। इसके इसी काम की वजह से अल्लाह ताला इससे सख्त नाराज हुआ और इसे नापसंद करार दिया। इसी वजह से एक और रवायत के मुताबिक एक मर्तबा एक सहाबी हजरत इब्न मुगीरा रजी अल्लाह ताला की आज़ाद करदा एक गुलाम औरत जब हजरत बीबी ईशा के घर गई तो उन्होंने वहां पर एक निज़ा पड़ा हुआ देखा। ये देखकर इस औरत ने बीबी ईशा से पूछा कि इसका क्या मकसद है, तो अब रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया ये छिपकली को मारने के लिए है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि जब सारे जानवर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचाने की कोशिश कर रहे थे, इस वक्त ये छिपकली ही एक वाहिद जानवर थी जिसने इस आग को भड़काने की कोशिश की थी। दोस्तों, एक और जगह पर अल्लाह के प्यारे नबी ने छिपकली को फासिक करार दिया है और छिपकली को कत्ल करने का हुक्म भी दिया है। अब से जब इस बारे में पूछा गया तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस ज़मीन पर अल्लाह की कुछ ऐसी मखलूक भी हैं जो इंसानों से नाख्श हैं। उन्होंने शैतान से ये वादा किया हुआ है कि वो इंसानों को हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। उन्हीं में से एक छिपकली है और उनके ख़ानदान से जड़ी कुछ मखलूक हैं
तभी उनको मारना गुनाह का काम नहीं है, बल्कि उनको मारना सबब का काम है। हम आपको बताते चलेंगे। छिपकली को मारने की हिकमत इसका फासिक और उसका मोजी होना है, यानी कि तकलीफ देने वाली हर मखलूक को इस्लाम में हलाक करने का हुक्म है, ताकि इंसान को उसके नुकसान से बचाए जा सकें। अपने कितने ही ऐसे वाक़यात देखे और सुने भी होंगे जिसमें छिपकली किसी खाने या पीने की चीज़ों में गिर जाती है और फिर उसके जहरीलेपन से कई लोगों की मौत हो जाती है। यही वजह है कि हदीस पाक में ये ताकीद की गई है कि रात को सोने से पहले खाने या पीने के सारे बर्तनों को अच्छी तरह से ढांप दिया करो। उसके पीछे भी यही हिकमत है, ताकि कोई छिपकली या छिपकली जैसी कोई जहरीली चीज़ इस पर ना गिरने पाए और इंसान को कोई नुकसान ना पहुंचने पाए। और सिर्फ छिपकली नहीं बल्कि हर तकलीफ देने वाली चीज़ के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि हर तकलीफ पहुंचाने वाली चीज़ को तकलीफ पहुंचाने से पहले ही मार दो, यानी कि जितने भी मोजी जानवर हैं, नुकसान पहुंचाने वाले जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनके तकलीफ पहुंचाने से पहले ही उनको मार दो। चाहे फिर वो छिपकली हो, गिरगिट हो, बिच्छू हो, कोई भी जानवर ऐसा हो जिसका ये अंदेशा हो जाए कि ये नुकसान पहुंचाने वाला है, तो उसको नुकसान पहुंचाने से पहले मार दो। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि छिपकली को मारने पर कितना सबब मिलता है। हदीस पाक में रवायत है कि जो शख्स छिपकली को अगर पहली चोट में मार देता है तो उसके लिए 100 नेकियां लिख दी जाती हैं। अगर कोई शख्स छिपकली को दूसरी चोट में मारता है तो उसके लिए 50 नेकियां, और इसी तरह से अगर कोई तीसरी चोट में छिपकली को मारता है तो उसके नाम अमाल में 20 नेकियां लिख दी जाती हैं। तो दोस्तों इस हदीस पाक से मालूम होता है कि छिपकली को मारने का इस्लामी हुक्म भी है और उस पर नेकियां भी लिखी जाती हैं, इसलिए छिपकली को देखते ही सवाब की नियत से मार देना चाहिए। इसके हिकमत में उलमा इकराम ने बयान किया है कि अगर कोई किसी छिपकली को एक छूट में मार देता है तो इस छिपकली को कम तकलीफ होगी, 2 बार में मारता है तो उसको तकलीफ थोड़ी ज़्यादा होगी, और अगर तीसरी छूट में मारता है तो उसको तकलीफ और ज़्यादा होगी, यानी कि फिर वो तड़प कर मरेगी। और आपको मालूम है कि अल्लाह के प्यारे नबी पूरी कायनात के लिए रहमत मन कर आए हैं, इसलिए अपने फरमाया तकलीफ देने वाले जानवरों को भी मारना है, इन्हें भी ऐसे मारो कि उनको तकलीफ कम से कम हो। इसी वजह से इस छिपकली को पहली छूट में मारने का हुक्म दिया गया है, ताकि छिपकली को कम से कम तकलीफ हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को दीन की समझ नसीब फरमाए और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक ख़ता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।